ललकार में आज हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी दुनिया जो जंग की आग में धीरे धीरे झुलस रही है। कहीं हुंकार भरी जा रही है, कहीं हथियारों की नुमाइश हो रही है, कहीं युद्ध की आहट है और अब साफ साफ सुनाई दे रहा है, जंगी मोर्चा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक, यूरोप से लेकर एशिया तक, धरती के अलग अलग कोनों में तनाव अपनी चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच कुछ चेहरे हैं, कुछ किरदार हैं जो इस आग के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। ईरान की खामनेई, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, रूस के व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इनके फैसले, इनकी चेतावनियां, इनकी चालें तय करती हैं दुनिया का भविष्य। सवाल बहुत बड़ा है, क्या ये नेता जंग की आग भड़का रहे हैं या फिर कूटनीति से दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ललकार में आज तानाशाह किम जोंग उन जंग की तैयारी से कैसे अमेरिका को ललकार रहा है, यह भी आपको दिखाएंगे। दुनिया को अपनी सनक और ताकत से चौंकाने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए किम ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी दुनिया के सामने पेश कर दी है। यह पहली बार है जब नॉर्थ कोरिया ने आधिकारिक तौर पर अपने न्यूक्लियर सबमरीन की जानकारी साझा की है। नॉर्थ कोरिया की परमाणु पनडुब्बी, दुनिया की बढ़ने लगी टेंशन। अमेरिका को ऐसे चकमा देकर बढ़ाया तनाव। कितनी खास है किम जोंग की नई ताकत। तस्वीरों में दिख रही ये पनडुब्बी नॉर्थ कोरिया की अब तक की सबसे खतरनाक सैन्य क्षमताओं में से एक मानी जा रही है। किम जोंग उन खुद इस परमाणु पनडुब्बी का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि पनडुब्बी समुद्र के भीतर लंबे समय तक रहकर परमाणु मिसाइल दागने में सक्षम है। परमाणु पनडुब्बी किसी भी देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करती है, यानी अगर किसी देश पर हमला होता भी है तो वो समुद्र के भीतर छिपी पनडुब्बी से जवाबी हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। किम जोंग उन पहले परमाणु मिसाइलों और बैलिस्टिक हथियारों के जरिए दुनिया को कई बार चौंका चुके हैं। अब परमाणु पनडुब्बी की एंट्री से यह साफ हो गया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी सैन्य ताकत को जमीन, हवा और अब समुद्र तीनों मोर्चों पर मजबूत कर रहा है।
इस खुलासे के बाद अमेरिका समेत कई देशों ने हालात पर नजर रखने की बात कही है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि दुनिया को एक सख्त संदेश भी है कि नॉर्थ कोरिया किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। किम जोंग उन की हुंकार दुनिया में हाहाकार। ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा ताकत और बढ़ता विश्व खतरा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त कहा था, वही किम अब अमेरिका की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में है। नॉर्थ कोरिया ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले सालों में अपनी मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर इजाफा करने जा रहा है। खास बात यह है कि ये तैयारी साल 2026 को ध्यान में रखकर की जा रही है। किम जोंग ने 2025 की आखिरी तिमाही में देश की प्रमुख हथियार निर्माण इकाइयों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन तेज करने के निर्देश दिए। किम ने कहा, बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी है। किम जोंग ने यह भी संकेत दिया कि नॉर्थ कोरिया अगले 5 वर्षों तक मिसाइलों के विकास की प्रक्रिया को लगातार जारी रखेगा। उनका कहना है कि मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन क्षेत्र देश की सैन्य प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। यही वजह है कि हथियार कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने के आदेश दिए गए। नॉर्थ कोरिया का ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चेतावनी मानी जा रही है। बीते कुछ वर्षों में नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी मिसाइल रेंज और तकनीक को उन्नत करता रहा है।
और अब उत्पादन क्षमता बढ़ाने का मतलब है ज्यादा हथियार, ज्यादा ताकत। किम जोंग उन का ये बयान ऐसे समय में आया जब कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पहले से बना हुआ है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की संयुक्त सैन्य गतिविधियों को नॉर्थ कोरिया अक्सर अपने लिए खतरा बताता रहा है। किम का साफ संदेश है कि उनका देश किसी भी दबाव में पीछे हटने वाला नहीं। कुल मिलाकर किम जोंग उन की ये रणनीति आने वाले सालों में वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को और जटिल बना सकती है। सवाल यही है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस बढ़ती सैन्य तैयारी का जवाब कूटनीति से देंगे या सख्ती से। फिलहाल इतना तो तय है कि नॉर्थ कोरिया एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है और सबसे ज्यादा अमेरिका की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां अमेरिका खुद को सुपर पावर की श्रेणी में रखना चाहता है, तो वहीं अब वो खुद एक बड़ी चिंता में है। साफ है कि किम की खतरनाक प्लानिंग ने अमेरिका के साथ दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। किम ने साफ संकेत दिए हैं कि नॉर्थ कोरिया अगले 5 सालों तक अपने मिसाइल कार्यक्रम को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाता रहेगा। किम का कहना है कि मिसाइल और गोला बारूद उत्पादन देश की सैन्य प्रतिरोधक क्षमता की सबसे मजबूत कड़ी है और इसी सोच के तहत हथियार कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने के आदेश दे दिए गए हैं। किम जोंग उन का यह बयान कोई सामान्य राजनीतिक मैसेज नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर ताकत का प्रदर्शन है और रणनीतिक चेतावनी भी है। नॉर्थ कोरिया यह साफ कर देना चाहता है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। समुद्र से मिसाइल, आसमान में खौफ। दुनिया के आसमान में फिर हथियारों की गूंज। किम जोंग की उड़ान और बढ़ता वैश्विक तनाव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही ऐसी खबरें जो साफ इशारा कर रही हैं कि वैश्विक ताकतों के बीच सैन्य शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर तेज हो गया है। किम जोंग उन लगातार अमेरिका और दुनिया को हिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दुनिया के सामने एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे देश तैयार हो चुके हैं जो युद्ध की श्रेणी में सबसे आगे हैं।
नॉर्थ कोरिया, जो इन दिनों लगातार खुद को तकनीकी रूप से मजबूत करने में जुटा हुआ है, बीते दिनों ही नॉर्थ कोरिया ने समुद्र से क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। तो दूसरी ओर रूस ने अपनी परमाणु सक्षम मिसाइल की ताकत दिखाई है। और यह सब ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एशिया दौरे पर हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने पश्चिमी तट से समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक इन मिसाइलों को समुद्र से वर्टिकल लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलें तय मार्ग पर करीब 7,800 सेकंड तक उड़ान भरती रहीं और फिर अपने लक्ष्य पर जाकर सटीक तरीके से गिरी। यह परीक्षण इस मायने में अहम है कि समुद्र से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। हालांकि इस मिसाइल परीक्षण के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन नॉर्थ कोरियन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष पाक जोंग चोन ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि देश अपनी परमाणु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में योजना के मुताबिक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किम की गैर मौजूदगी के बावजूद यह परीक्षण एक सोचा समझा रणनीतिक संदेश है। इस मिसाइल परीक्षण की भी टाइमिंग बेहद अहम मानी जा रही थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया के दौरे पर पहुंच गए। वो दक्षिण कोरिया के शहर ग्योंगजू पहुंचे थे, जहां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC फोरम की बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के नेता और बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए थे। ट्रंप के इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित मुलाकात है। यह मुलाकात 6 साल बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही कि इस बातचीत से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में कोई नया रास्ता निकल सकता है। लेकिन ठीक इसी समय नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण क्षेत्रीय तनाव को और गहरा करता नजर आ रहा था। लेकिन इस विश्व में मच रहे घमासान के दौरान इसी बीच रूस ने भी अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया। रूस ने अपनी परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल बुरेवेस्टनिक का सफल परीक्षण किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि यह मिसाइल किसी भी रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है और अब इसे तैनाती की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।
कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण, रूस की परमाणु ताकत और अमेरिका चीन के बीच होने वाली संभावित बातचीत, ये सभी घटनाएं एक साथ दुनिया को एक खतरनाक संकेत दे रही हैं। सवाल अब यही है कि क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या फिर दुनिया एक नए सैन्य टकराव के दौर की ओर बढ़ रही है। फिलहाल आसमान में उड़ती मिसाइलें और कूटनीति की मेज, इन सभी पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। सुपर पावर बनने की जंग तेज। ताकत की होड़, अलर्ट मोड में दुनिया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने 2026 के लिए मिसाइल उत्पादन बढ़ाने और नई फैक्ट्रियां बनाने का आदेश दे दिया है। युद्ध के लिए हमेशा खुद को तैयार रखने वाला देश अब मजबूती से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया किसी भी देश से खुद को कम नहीं आंकता है। किम जोंग उन के दोस्त कम हैं, दुश्मन ज्यादा माने जाते हैं। लेकिन जो उसके खास दोस्त हैं, वो भी काफी करीब और मजबूत है। और यही बात अमेरिका की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का अहम साझेदार रहा है। वहीं उत्तर कोरिया ने रूस के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया से बड़ी संख्या में सैनिक भेजे। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी की 80वीं सालगिरह पर रूस भी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव को उत्तर कोरिया भेजने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका भी खुद को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से आगे रखने के लिए हर संभव कोशिश में लगा है। ऐसे में सुपर पावर की होड़ कम होती नहीं दिख रही। नॉर्थ कोरिया अपने दोस्त से करीबियां बढ़ाने में पीछे नहीं रहता। बीते कुछ महीने पहले भी किम जोंग उन अपने दोस्त के पास चीन गए थे। उस दौरान भी दुनिया भर में किम जोंग उन सुर्खियों में रहे थे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग सितंबर में अपनी बख्तरबंद रेलगाड़ी में सवार होकर चीन गए। ट्रेन ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से चीन की राजधानी बीजिंग तक करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की।
चीन की राजधानी बीजिंग में विक्ट्री डे परेड होनी थी, जिसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया था। किम जोंग उन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ पहुंचे थे। किम की यह स्पेशल ट्रेन भारी सुरक्षा इंतजामों से लैस है, इस वजह से धीमी चलती है। उत्तर कोरिया में रेल नेटवर्क काफी पुराना है, ऐसे में इस रेल की धीमी रफ्तार की वजह भी खास है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के लिए रेलगाड़ी से इतनी दूर सफर करना कोई नई बात नहीं है। किम जोंग उन से पहले उनके पिता और दादा भी ऐसा कई बार कर चुके हैं। यह रवायत उनके दादा ने शुरू की थी और इसी सिलसिले को किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने आगे बढ़ाया। इस रेलगाड़ी का नाम है टाइनग्यो। कोरियाई भाषा में इस शब्द का मतलब होता है सूरज, जो उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का प्रतीक माना जाता है। चीन का यह सफर भी किम जोंग के लिए काफी अच्छा रहा। जब किम ने चीन का दौरा किया था, तब भी पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ था। नॉर्थ कोरिया के इसी तानाशाह ने इस वक्त अमेरिका को टेंशन में डाला हुआ है। उसने एक ऐसा खतरनाक परीक्षण किया है जिससे अमेरिका तनाव में आ गया है। अमेरिका को टेंशन इस बात की है, उसे आशंका है कि कहीं किम जोंग उन अमेरिका के शहरों पर अटैक करने के लिए अपने जखीरे को तो नहीं बढ़ा रहा। दरअसल किम जोंग उन लगातार मिसाइल टेस्ट करके ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल और ज्यादा सटीक मार करने वाली मिसाइल बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और हर परीक्षण अमेरिका के लिए चुनौती है, चैलेंज है, ललकार है। नॉर्थ कोरिया की ललकार, अमेरिका में मचा हाहाकार। किम जोंग की नई सनक, हथियारों की गूंजी धमक। सनकी की सुपर मिसाइल, खुली न्यूक्लियर फाइट। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी अगर टेंशन है तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया लेकिन सभी को एक ही दायरे में रखना पसंद करता है। ये सुपर पावर अमेरिका का सबसे टेढ़ा दुश्मन है। ये अमेरिका के लिए इस वक्त आंख में धंसी सबसे बड़ी किरकिरी है। ये नॉर्थ कोरिया का वो तानाशाह है जो बारूद खाता है और बारूद ही उगलता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की सनक ऐसी है तो उसे हर वक्त बारूद की गंध चाहिए। उसे धमाकों की आवाज पसंद है। उसे मिसाइलों का शोर पसंद है। नॉर्थ कोरिया में भले ही अनाज के गोदाम खाली हो जाए, लेकिन मजाल क्या कि किम जोंग के जंगी जखीरे में बारूद की कोई कमी होने पाए। ये वही
जंगी बारूद है। ये वही मिसाइलें हैं जिसके दम पर किम सुपर पावर को आंख दिखाते हैं, दुनिया को डराते हैं। और खुद इन्हें देखकर खिलखिलाते हैं। नॉर्थ कोरिया के इसी तानाशाह ने इस वक्त अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। उसने ऐसा खतरनाक परीक्षण किया जिससे अमेरिका को टेंशन हो गई। अमेरिका टेंशन में है। उसे इस बात की आशंका है कि कहीं किम जोंग उन अमेरिका के शहरों पर अटैक करने के लिए ही तो अपने जखीरे को नहीं बढ़ा रहा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस मिशन के बाद जो कहा कि वो किम के बारूदी दिमाग में चल रहे विध्वंसक प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पहले मार्च महीने में उत्तर कोरिया ने हॉनसोंग 17 मिसाइल का परीक्षण किया था। लेकिन अब हॉनसोंग 18 के टेस्ट ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि किम की हॉनसोंग 18 मिसाइल बेहद खतरनाक है। ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है। हॉनसोंग 18 मिसाइल ज्यादा उन्नत है। इसके जरिए लंबी दूरी तक परमाणु हमला किया जा सकता है। इसे इंटरसेप्ट करना, डिटेक्ट कर रोकना मुश्किल है। दरअसल किम जोंग उन लगातार उस मिसाइल को टेस्ट करके ज्यादा मारा को सटीक बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया आईसीबीएम के जरिए अमेरिका के किसी भी शहर को परमाणु बम से निशाना बना सकती है। फिलहाल इस मिसाइल की क्षमता और उसकी ताकत के बारे में अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई। पिछले परीक्षण में यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक गई थी। किम का डेंजर प्लान होगा न्यूक्लियर घमासान। ऐसा माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी चीन की तरह ही अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रिकॉर्ड तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया। इन मिसाइलों में से हॉनसोंग वही मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा अमेरिका आता है। इतना ही नहीं, अभी तक नॉर्थ कोरिया 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है और 7वें टेस्ट की तैयारी में है। अमेरिका सनकी की बारूदी सनक के बारे में अच्छी तरह जानता है। हाल ही में बाइडेन ने किम जोंग के अटैकिंग मोड को देखते हुए बड़ी चेतावनी दी। महज 2 लाइन के बयान में बाइडेन ने जता दिया था कि नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका की तैयारी कितनी बड़ी है। ये पहली दफा नहीं था जब किसी अमेरिकी ने नॉर्थ कोरिया को तबाह करने की धमकी दी। इससे पहले 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी नॉर्थ कोरिया को वार्निंग दी कि अगर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी तो नॉर्थ कोरिया पर ऐसी आग बरसाएंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। मतलब साफ है कि इस वक्त अमेरिका नॉर्थ कोरिया को लेकर अलर्ट है। वो जानता है कि सन की तानाशाह किम जोंग उसे ही टारगेट करके अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है।
पिछले कुछ सालों में किम का बैलिस्टिक जुनून हाई है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस बार किन तैयारियों के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। किम के बारूदी अलार्म दुनिया की उड़ाई नींद। नॉर्थ कोरिया का 2026 वाला मिशन सेट। पूरी दुनिया सवाल पूछती है कि किम जोंग उन इतना खतरनाक और तानाशाह क्यों है, तो इसका जवाब एक ही है, किम की सनक। किम की सनक ही सब कुछ तबाह करने जैसी है। दुनिया में वैसे तो कई देशों के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया से किसी का पंगा हो रहा है तो यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। हकीकत तो यह भी है कि जो भी देश नॉर्थ की तरफ आंख उठाने की कोशिश करता है वो सीधे तौर पर किम का दुश्मन बन जाता है। ना सैनिकों की कमी है, ना बारूद की कमी। किम का जंगी बेड़ा तैयार है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़े युद्ध का संकेत है। अपने दुश्मनों को राख में मिलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। किम का हर वार बेमिसाल है। किम के हथियार दुनिया के लिए पावर वाली मिसाल है। समय समय पर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते रहते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट के जल क्षेत्र की ओर मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। मिसाइल ने कितनी दूरी तय की है, फिलहाल इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था। किम के इस मिसाइल टेस्टिंग के बाद पेंटागन में हलचल तेज हो गई थी। जापान और साउथ कोरिया की जमीन डोल रही थी। किम का पावर वाला एक्शन देखकर एक बार फिर कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया था। यह सब हलचल किम को भी पसंद है। मिसाइल को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के पास एक क्षेत्र से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन फिलहाल ये नहीं पता कि मिसाइल ने कितनी दूरी तय की।
उत्तर कोरिया का यह मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला है। फिलहाल दक्षिण कोरिया हमेशा से उत्तर कोरिया की इस तरह की हरकतों का विरोध करता रहा है। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया उकसाने के लिए इस तरह के मिसाइल परीक्षण कर रहा है। इस तरह का परीक्षण कोरियाई प्रायद्वीप की शांति के लिए गंभीर खतरा है। आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने पिछले महीने अपनी नई मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए ठोस ईंधन चलित एक इंजन का परीक्षण किया था और इससे पहले किम जोंग उन ने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम उन रॉकेट को दागे जाने के अभ्यास का निरीक्षण किया जिन्हें दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल को निशाना बनाने के लिए था। उत्तर कोरिया की तरफ से किए गए मिसाइल परीक्षण को लेकर जापान टेंशन में आ गया था। जापान रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया जिसमें कहा गया था कि मिसाइल पहले ही जल क्षेत्र में उतर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसने क्षेत्र से गुजरने वाले पोतों से सावधानी बरतने का आग्रह किया था। उत्तर कोरिया ने इसी साल शुरुआत में अपने पूर्वी तट से कई क्रूज मिसाइलें दागी थी। कोरियाई प्रायद्वीप में किम जोंग उन के क्रूज मिसाइलों के टेस्ट की दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अभी भी पड़ताल कर रही हैं। फिलहाल अब तक पता नहीं चल पाया है कि किम ने कितनी मिसाइलों को दागा था। किम जो भी मिसाइलें दागते हैं उसकी धमक साउथ कोरिया के कोने कोने में अब तक सुनाई देती रही है। किम के क्रूज मिसाइलों वाले परीक्षण पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वोन सिक ने बड़ा दावा किया था। शिन वोन सिक ने बताया था किम जोंग उन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की मदद से तकनीकी रूप से और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। तो वहीं अब पिछले कुछ महीनों से किम जोंग उन अमेरिका के खिलाफ बिगुल बजा रहा है, महाविनाशक हथियारों की परेड निकाल रहा है। पिछले महीनों से किम ने अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया का धुआं निकाल रखा है। किम ने ताकत की ऐसी नुमाइश की है कि पेंटागन भी हैरान और परेशान है। जिस अमेरिका को अपनी समुद्री ताकत पर अभिमान है, जिस सुपर पावर को अपने हथियारों पर गुमान है, उसी अमेरिका के खिलाफ नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे बारूदी और विध्वंसक मिशन शुरू कर रखा है। अमेरिका
अच्छी तरह जानता है कि उसके जानी दुश्मन किम जोंग उन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, परमाणु हथियारों और फाइटर प्लेन्स का अच्छा खासा जखीरा मौजूद है। इसीलिए बाइडेन भी किम की बारूदी रफ्तार को देखकर सदमे में है। किम जोंग के पास एक तरफ ह्योंगसांग की ताकत है तो दूसरी तरफ न्यूक्लियर बमों वाली आफत है। एक तरफ समंदर में सबमरीन तो दूसरी तरफ आसमान में ड्रोन वाली शक्ति। ये नॉर्थ कोरिया का ऐसा किलर चक्रव्यूह है जिसे भेदना आसान नहीं। फिलहाल इस वक्त उत्तर कोरिया फुल ऑन रेडी है। अपनी सनक वाली सामर्थ्य, अपनी अकड़ वाली हरकत और अपनी विध्वंसक ऊर्जा के साथ अब ऐसे में दुनिया की बढ़ती टेंशन ही किम को खुशी देती है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि किम जोंग लगातार अपनी खुशी के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारी खास पेशकश ललकार में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ललकार के एक और खास एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।